हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। एफआईआई एंड डीआईआई की नॉन स्टॉप बाइंग ब्राइटकॉम ग्रुप में। क्या अब ब्राइटकॉम ग्रुप बनेगा रॉकेट, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज बोल करके कहा कि सर एफआईआई डीआईआई का बाइंग लगातार हो रहा है, बाकी यूट्यूबर ने बताया है एफआईआई डीआईआई ने बाइंग किया, अब कर लो बाय, होगा धमाका वगैरह, और आप कवर नहीं कर रहे हो तो आप चाहते ही नहीं हो कि ब्राइटकॉम ग्रुप ऊपर जाए। ब्राइटकॉम ग्रुप नीचे जाता है, हर वीडियो में बोलते हो कि ब्राइटकॉम ग्रुप को एवरेज मत करो, बाय मत करो, और आप ही गिराते हो नीचे। मैं बोला भाई ठीक है, हम भी बना देते हैं वीडियो एफआईआई डीआईआई के बारे में कि क्या क्या धमाका हुआ है ब्राइटकॉम ग्रुप में। और इस धमाके के बारे में बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको कल के लिए चाहिए होगा जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज़ में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। कल के लिए मेरे पास 3 जैकपॉट शेयर रेडी है, आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, आप जानते हो ब्राइटकॉम ग्रुप में फ्राइडे को अराउंड 3% की तेज़ी देखने को मिली, 17.95 पर गया, और उम्मीद करते हैं कि ये वीक में कम से कम पहुंच जाए 22 तक, ऐसे हम लोग आशा करते हैं। अब सवाल ये आता है कि एफआईआई डीआईआई ने ब्राइटकॉम ग्रुप में क्या स्टेक बढ़ाया, क्या धमाका किया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप जानते हैं पिछले 4 क्वार्टर से एफआईआई लगातार बाइंग कर रही है ब्राइटकॉम ग्रुप में। पहले एफआईआई का होल्डिंग था 12.15%, वो बढ़कर हो गया 13.55%, वो बढ़कर हो गया 14%, और लास्ट दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर हो गया 14.55%। तो एफआईआई लगातार बाइंग कर रही है, ये काफ़ी पॉजिटिव बात है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। इसमें मेजर होल्डिंग जो है वो है नेविगेटर इमर्जिंग मार्केट्स फंड्स, इसका 2.48% है। कैलिस्पो ग्लोबल, इसका 2.23% है, और एल्गॉफ ग्लोबल फंड्स, इसका 2.48% है। इनका मेजर होल्डिंग है। और वैनगार्ड का है अराउंड 1.5% अलग अलग फंड्स मिलाकर, और बाकी जो है साइटस ग्लोबल, इनका है 1.65%। ये मेजर होल्डिंग है ब्राइटकॉम ग्रुप में एफआईआई की, जो कि अच्छी खासी है। और इफ़ यू सी कि जनवरी से कंपैरिजन में अगर फरवरी की बात करें तो थोड़ा बहुत होल्डिंग बढ़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और मैंने सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ये वीडियो क्यों नहीं बनाया। मैं तो छोटी छोटी बात बताता हूँ ब्राइटकॉम ग्रुप की, तो मैंने ये वीडियो क्यों नहीं बनाया। मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया फ्रेंड्स कि देखिए, ऐसा वीडियो देखकर रिटेल इन्वेस्टर तुरंत जाकर बाय कर लेते हैं ये सोचकर कि एफआईआई डीआईआई का होल्डिंग जब बढ़ रहा है अब शेयर बनने वाला रॉकेट। नहीं, ऐसा नहीं है। इस गलत फहमी में नहीं रही है। मैं आपकी इसकी सच्चाई बताता हूँ एफआईआई डीआईआई के होल्डिंग की। देखिए फ्रेंड्स, मेरा काम है आपको जो अच्छा है वो अच्छा बताना है, बुरा है जो बुरा बताना है। एफआईआई का होल्डिंग है, ज़रूर है। मेरा सवाल ये है, थोड़ा आप शांति से ऑब्जर्व कीजिए। ये जो म्यूचुअल फंड्स है, इसमें से फेमस म्यूचुअल फंड कौन सा है? वैनगार्ड ग्रुप है, एक बड़ा फेमस ग्रुप है, और ब्लैक रॉक फंड जो है ये भी काफ़ी बड़ी कंपनी है वर्ल्ड वाइड, उनका है होल्डिंग सिर्फ 0.05%, और उनका होल्डिंग भी किसके लिए है? MSCI इंडेक्स के लिए। फ्रेंड्स, क्या होता है, ये जो कंपनियां हैं जैसे नेविगेटर इमर्जिंग मार्केट, इसका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न जाकर देखोगे, होल्डिंग देखोगे, तो ब्राइटकॉम ग्रुप के अलावा किसी भी कंपनी में पैसा लगाया हुआ नहीं है। तो भाई ये कंपनी है कौन जानता है इसे? कोई फेमस नाम नहीं है, इन्होंने पैसा लगा के रखा है। दूसरा कैलिस्पो ग्लोबल, इसका भी होल्डिंग ब्राइटकॉम ग्रुप में ही है, और सिर्फ ऑन टर्म इन्वेस्ट में 1% है। ये ऑन टर्म इन्वेस्ट भी कोई फेमस कंपनी नहीं है। मतलब मैं कहने का मतलब इतना ही है कि ये जो एफआईआईज है, ये कोई ऐसे स्टैंडर्ड नोमुरा, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, ऐसे कोई बड़े एफआईआई नहीं है स्टैंडर्ड कि वो बाय करे तो हमें लगे कि हाँ भाई ब्राइटकॉम ग्रुप में बड़े फेमस पॉपुलर म्यूचुअल फंड कंपनियों ने एफआईआईज ने एंट्री की है, जो कि वर्ल्ड वाइड
फेमस और अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ये जो कंपनियां हैं ये कोई ना तो कोई फेमस है, ना इनका ब्राइटकॉम ग्रुप के अलावा कोई बड़ी कंपनी में होल्डिंग है। उसमें सिर्फ एक ही कंपनी मुझे ठीक लगी और एक एल्गॉफ ग्लोबल, जिनका एजीआर इंफ्रा में 4.55% होल्डिंग है, ब्राइटकॉम ग्रुप में 2.48% है, फिनोलेक्स केबल में है, किरी इंडस्ट्रीज़ में, शांति एजुकेशन में है। तो ये जो कंपनी है सिर्फ एल्गॉफ ग्लोबल, इन्होंने बाकी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, पर बाकी ये जो बड़ी बड़ी होल्डिंग वाली कंपनियां हैं इनका ब्राइटकॉम ग्रुप के अलावा कोई भी कंपनी में होल्डिंग नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगता है। और बाकी जो एफआईआईज है थोड़ी बहुत बची हुई, वो उनका जो है लॉक इन पीरियड है जो कि 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है। उन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में लिए थे शेयर्स, उनका लॉक इन पीरियड 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है। वो भी एफआईआई कैटेगरी में है क्योंकि उन्होंने बल्क में बाइंग की थी, सब आउट ऑफ इंडिया की कंपनी थी। जैसे कि शंकर शर्मा इंडिया के थे, बट ऐसी जो बाहर की कंपनियां थी उन्होंने लिया था अराउंड 22 रुपीज़ में एवरेज, मतलब ये पोस्ट बोनस बोल रहा हूँ मैं, बोनस के पहले अराउंड 27 रुपीज़ का या कुछ ऐसा रेट था उनका। तो उनका होल्डिंग है जो लॉक इन में है। अब वो लॉक इन में है तो लॉक इन में पड़े रहेंगे बेचारे। अब 31 मार्च के बाद क्या करते हैं पता नहीं, रखते हैं कि बेच के निकल जाते हैं। बट सवाल ये है कि ये जो होल्डिंग है एफआईआई की, तो ये ठीक है, बढ़ रही है, ये सब ठीक है, बट मैं नहीं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा उसके कारण शेयर में तेज़ी आएगी। और जिसके कारण क्या होता है, लोग ऐसा सुनकर, जो बाकी यूट्यूबर का देखता हूँ मैं, वो तुरंत ऐसे ऐसे बड़े बड़े डाल देते हैं कि एफआईआई की बड़ी बाइंग हो रही है, अब बनेगा रॉकेट, ये वो, तो लोग जाकर बाय कर लेते हैं और फालतू में फंस जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। मैं आपको डीआईआई का भी कहानी बताता हूँ, इसकी डीआईआई की, जो कि लोगों ने काफ़ी वीडियो बनाए थे। डीआईआई ने बाई की बड़ी बाइंग, कोई ऐसा कुछ टाइटल वाइटल डालकर, अब होगा धमाका, अब बढ़ेगा, अब बनेगा रॉकेट वगैरह वगैरह। मैं डीआईआई का भी आपको सच बताता हूँ। ब्राइटकॉम ग्रुप में डीआईआई मतलब म्यूचुअल फंड कंपनीज़ का, कि वो लोग क्यों बाय करते हैं, उनकी मजबूरी क्या है ब्राइटकॉम ग्रुप बाय करने के लिए। फ्रेंड्स, कभी भी ध्यान रखिए कि जो डीआईआईज में मतलब म्यूचुअल फंड का होल्डिंग भी ब्राइटकॉम ग्रुप में बहुत कोई ज़्यादा नहीं है। और उसमें देखिए कि 0.07% था, उसके बाद में 0.05% हुआ और बाद में 0.06% हुआ। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत माइनर स्टेक लेके रखा है म्यूचुअल फंड ने। अब काफ़ी लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में पूछते हैं मिस्टर रेड्डी को कि भाई एफआईआई डीआईआई बाय क्यों नहीं कर रहे हैं, डीआईआई बाय क्यों नहीं करती है। क्योंकि फ्रेंड्स, डीआईआई जो होते हैं, फेमस डीआईआई की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब फेमस म्यूचुअल फंड हाउसेस की, वो ऐसे कंपनी में बाय नहीं करते हैं जो गिरते ही गिरते जा रही है, या जिसमें फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा हो, तो उसमें ज़्यादा रिस्क वो लोग नहीं लेते हैं। इंडिया का नंबर सबसे अच्छा परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कौन सा है? एचडीएफसी ग्रुप है। एचडीएफसी ग्रुप के म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं। उसके बाद में आईसीआईसीआई है और उसके बाद में बाकी कंपनियां हैं। अब आप देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप में कौन कौन सी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है। निप्पो की है अराउंड 6 लाख शेयर्स। अब 6 लाख शेयर्स मतलब कोई बड़ी क्वांटिटी हो गई क्या? आप में से काफ़ी लोगों के पास 50,000 लाख शेयर तो होंगे ही ब्राइटकॉम ग्रुप में। तो निप्पो के पास 6 लाख शेयर्स है। और वो भी आपको याद दिला दूँ, निप्पो ये फॉर्मरली था रिलायंस कैपिटल, जिसको निप्पो ग्रुप ने परचेज़ किया। अनिल अंबानी की कंपनी थी रिलायंस कैपिटल। उनका ये जो फंड हाउस है, म्यूचुअल फंड हाउस, बाद में निप्पो ग्रुप ने लिया। अब उनके जो फंड मैनेजर होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि कौन सा शेयर लेना है। तो निप्पो वालों का 6 लाख है। और अच्छा, और दूसरा देखिए तो एसबीआई म्यूचुअल फंड का है 2,38,000 शेयर्स। ये दो ही बड़ी कंपनियों का इसमें बड़ा होल्डिंग है ब्राइटकॉम ग्रुप में। बाकी अगर टॉप के फंड हाउस देखिए, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये जो, और कोटक, ये जो शार्क म्यूचुअल फंड हाउस कहे जाते हैं, कि बहुत दिमाग लगाकर बिना इमोशंस में आकर बाय करने वाली जो कंपनियां हैं, जिनके म्यूचुअल फंड के एनएवी हरदम ऊपर ही रहते हैं और हरदम ऊपर प्रॉफिट देती है, इनके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो ये कंपनियों के होल्डिंग नहीं है या नहीं के बराबर है। काफ़ी लोग ये कमेंट करते हैं कि कंपनी फंडामेंटली एक्सेलेंट है और इतने अंडर वैल्यूड है, फिर एफआईआई डीआईआई बाय क्यों नहीं करते हैं। नहीं फ्रेंड्स, वो बेवकूफ़ नहीं होते। ऐसा नहीं है कि उनको ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर पता नहीं है।
बट वो राइट टाइम का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद ही बाय करेंगे वो लोग। और मैं आपको बता दूं, अब कोटक तो पूरा सेल करके भाग गया। कोटक म्यूचुअल फंड का एक भी शेयर नहीं अभी होल्डिंग नहीं है ब्राइटकॉम ग्रुप में। कोटक वाला ने पूरा होल्डिंग बेच दिया है। आप जानते हैं कोटक प्राइवेट सेक्टर में वन ऑफ द टॉप मोस्ट बैंक है और उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा कहा जाता है। तो उनके फंड मैनेजर भी होते हैं शार्क, बहुत ज़्यादा शार्प, जो कि सोच समझ के निवेश करते हैं। उन्होंने पूरा होल्डिंग बेच दिया। अब मज़े की बात बताता हूँ मैं, जो यूट्यूबर बड़ी बड़ी बातें करते हैं HDFC ने बाय किया। अरे भाई, HDFC S&P BSE 500 ETF के पास कितने शेयर है? आप में से हर एक के पास इतने शेयर तो पक्का होंगे, मैं गारंटी से बोलता हूँ। कितने शेयर है पता है आपको? 446 शेयर। कितने? 446 शेयर है HDFC S&P के। अब आप सोचेंगे कि इन्होंने बाय किए ही क्यों, ये कि बाय करने का मतलब है क्या? मतलब भाई ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी तौहीन है। 500 शेयर बाय किए हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के, जिसका रेट है 20 रुपये है। तो ये क्या मतलब आया? जो कि फंड हाउस का कैपिटल जो होता है इन्वेस्टमेंट, वो होता है 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का कॉर्पस होता है इन लोगों का। अब 100 करोड़ के कॉर्पस में 500 शेयर ले रहे हैं 20 रुपये के, डूब मरो। ऐसा नहीं होता है, ये लोग बहुत होशियार होते हैं। क्या होता है, इनका फंड का नाम होता है, देखिए, HDFC S&P BSE 500। अब ये जो ब्राइटकॉम ग्रुप है ये BSE 500 में शामिल है, बराबर है, ये इंडेक्स में है। अब ये इंडेक्स फंड होता है। तो इनके लिए क्या होता है कि कोई चेक करेगा भाई प्रॉस्पेक्टस में इनके कि कौन कौन सी कंपनियों में होल्डिंग है, तो उसमें ब्राइटकॉम ग्रुप का नाम झलकना चाहिए केसर के जैसा। केसर बिरयानी हम लोग ऑर्डर करते हैं तो उसके ऊपर केसर तो होती है 2-4, एक वो क्या बोलते हैं ना, वो छोटी सी केसर जो होती है सिर्फ 2-4 गिन के होती है और नाम होता है केसर बिरयानी। वैसी ही बात है कि ब्राइटकॉम ग्रुप को कितना जगह देते हैं, 500 शेयर ले लिया भाई दिखाने के लिए कि देखो S&P BSE 500 में ये जो ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर है उसको भी हमने रखा है, जो कि है, बट नाम मात्र रखा है। ये होशियारी करते हैं HDFC और ICICI वाले। अब दूसरा ICICI HDFC का ये एक फंड है, और HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF, इसमें कितने शेयर होल्डिंग है उनकी? 5860, 5800 शेयर होल्डिंग करके रखे हुए ब्राइटकॉम ग्रुप में। इनको समझता नहीं है कि 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख शेयर ले नहीं सकते यार भाई। 10 लाख शेयर भी लेंगे आज के तारीख में तो ओनली 17 लाख लगेंगे, जिनका फंड वैल्यू होता है, इन लोगों का कॉर्पस होता है 100 करोड़ का। उसमें 1 लाख शेयर भी बाय नहीं कर सकते लोग। कर सकते हैं पर ये बेवकूफ़ नहीं होते हैं। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिए, HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस, इनके जैसे जो टॉप मोस्ट फंड हाउसेस है भारत के, जिनके जो वैल्यू होता है यूनिट का, वो हरदम बढ़ते रहता है। और SBI और ये निप्पो विप्पो, इनका सब माइनस में परफॉर्मेंस होता है। अब SBI का 2,38,000 शेयर्स का होल्डिंग है और एडलवाइस का भी सिर्फ 17,000 शेयर्स का है, और निप्पो का सिर्फ 6 लाख है, जो कि अनिल भाई अंबानी ग्रुप की कंपनी थी, उसका फंड मैनेजर कौन है भगवान जाने। तो ऐसी कंपनियों ने बाय करके रखा है। जब तक ये स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड हाउसेज जैसे HDFC, ICICI जैसे बड़े कंपनियां लाखों करोड़ों में बाय नहीं करेंगे। अब देखिए, मैंने कल ही वीडियो बनाया था कि JP पावर में 36 करोड़ शेयर्स बाय किए वैनगार्ड में एक दिन के अंदर। अब 36 करोड़ है, कोई नंबर कहा जा सकता है कि हाँ भाई 36 करोड़ शेयर्स बाय किए मतलब कोई धमाका होने वाला है, ऐसा लग सकता है। अब ये चिल्लर बाय करके लोग तुरंत बड़ी वीडियो डाल देते हैं और लोग भाग के बाय कर लेते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो को अवॉइड किया था। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप में से काफ़ी लोग फिर देखते हैं अरे FII बाय कर रही है तो जाके बाय कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। शांति रखिए, बहुत बल्क पे बाय नहीं करना है। बाय भी करना है तो थोड़ा थोड़ा बाय करना है। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, नो डाउट, बट कंपनी में स्ट्रेंथ नहीं है। देखिए, कंपनी को अगर आप 3-4 साल होल्ड कर सकते हो तो ज़रूर बाय कीजिए, बट देखिए काफ़ी लोगों में होल्डिंग कैपेसिटी होती नहीं है। काफ़ी लोग लॉन्ग टर्म बोल के बाय करते हैं और जैसे लॉस दिखने लग जाता है वही शेयर शॉर्ट टर्म का हो जाता है फिर। इसीलिए आप में होल्डिंग कैपेसिटी होगी, और या समझो आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो उसमें 25-50 हज़ार लाख इन्वेस्ट करके रख दो, भूल जाओ। बट लोग क्या करते हैं, 10 लाख का होल्डिंग है, 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो 5 लाख के ले लिए, 6 लाख के ले लिए। अरे भाई, इतना पैसा नहीं अटकाना होता है जो शेयर में स्ट्रेंथ नहीं होती है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा, फिर होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए, फिर रोना धोना बंद कीजिए कि लॉस हो रहा है, फिर 4-5 साल के लिए सोच के रखा था तो चुपचाप बैठिए। इस तरह से आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स। ब्राइटकॉम ग्रुप के फंडामेंटल्स अच्छे हैं पर स्ट्रेंथ नहीं है, एक ही नेगेटिव बात है। तो FII का होल्डिंग है, बट उसके भरोसे जाकर आप तुरंत बाय कर लेना भाग के, ऐसा नहीं करना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। वेट कीजिए, स्ट्रेंथ आने दीजिए, फिर बल्क पे बाय कीजिए। अभी करना ही है तो थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए।
थैंक यू फ्रेंड्स।